देखो, अब बातें नहीं, मैंने आपको पिछली क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया था, सब लोग ध्यान देना। मैं आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना सिखा रहा था लास्ट क्लास में कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो वहां मैंने आपको बताया था क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग माइनस लॉस। तो ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल का मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। और ये भी समझाया था कि जब भी हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को लेस करते हैं, ड्रॉइंग्स को ऐड करते हैं, एडिशनल कैपिटल को माइनस करते हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ये क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। अब है ना, आप एक बार क्वेश्चन नंबर 29 पे आओ। कम टू क्वेश्चन नंबर 29। देखो पढ़ना एक बार क्वेश्चन नंबर 29। From the following balance sheet of long and short, calculate IOC at 8% for year ended 31st March 2026। अब है ना, आप एक चीज देखो, बैलेंस शीट आपको कौन सी डेट की गिवन है। तो आप देखो, आपको बैलेंस शीट गिवन है कौन सी डेट की, मतलब बताओ ये कौन सी बैलेंस शीट है। तो अपने को आईओसी निकालने के लिए पहले कौन सा कैपिटल निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। तो लिखो आप सबसे पहले, देखो आप टू कैलकुलेट आईओसी, ओपनिंग कैपिटल need to be calculated first। To calculate IOC, opening capital need to be calculated। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, फॉर्मेट बनाओ पर्टिकुलर्स। ये तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, 1,20,000 और 1,40,000। अब बताओ इस कैपिटल में क्या करें सबसे पहले, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ड्राइंग्स क्या करें बताओ, इसमें प्लस करना पड़ेगा ना, ड्राइंग्स प्लस करें। तो लिखो प्लस ड्राइंग्स, 40,000 एंड 50,000। अच्छा अब है ना, आप एक पॉइंट ध्यान से समझो, प्रॉफिट जो अर्न किया था, इस 1.5 लाख में से 1 लाख रुपए कहां ट्रांसफर कर दिए थे अपन ने, समझना मेरी बात। प्रॉफिट अर्न 1.5 लाख किया था, जिसमें 1 लाख रुपए कहां ट्रांसफर हो गए थे। तो देखो तुमको ऊपर बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए नजर आ रहे हैं जनरल रिजर्व में। आप देखो, आपको बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिख रहा है 1 लाख रुपए। अब बताओ ये जनरल रिजर्व क्या इंडिकेट कर रहा है, व्हाट डज दिस जनरल रिजर्व इज इंडिकेटिंग, कि 1.5 लाख के प्रॉफिट में 1 लाख रुपए रिजर्व में चले गए। इसका मतलब क्या है, ये 1 लाख पार्टनर्स में डिवाइड नहीं हुआ है। इस 1.5 लाख में से आपने 1 लाख तो रिजर्व मतलब कैपिटल में गए नहीं ना। अल्टीमेट ये प्रॉफिट कहां जाना चाहिए था, आप बोलोगे सर कहां जाना चाहिए था,
बट बोल रहा है 1.5 लाख में से 1 लाख तो कहां डाल दिए, मतलब कितने बचे, तो 50,000 ही पार्टनर्स में डिवाइड हुआ है। मेरी बात फिर समझना, 1.5 लाख रुपए के प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए अगर जनरल रिजर्व में डाल दिए, मतलब कैपिटल में कितना क्लोज हुआ है सिर्फ, तो 50,000 रुपए तो कैपिटल में डिवाइड हुआ है। अच्छा बताओ, जो 50,000 डिवाइड हुआ होगा उससे कैपिटल बड़ा होगा कम होगा, तो अभी माइनस कितना करें, पूरा 1.5 लाख करें या 50,000 ही माइनस करें, 50,000 माइनस करें तो लिखो लेस प्रॉफिट। 50,000 को रेशियो गिवन है क्या, इक्वल डिवाइड कर दो, तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। कितना आता है चेक करो आप, 160 माइनस 25 और 190 माइनस 25, 1,65,000। बोलो इसमें कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन, ये क्लियर है बिल्कुल। तो आपका ओपनिंग कैपिटल 1,35,000, 1,65,000, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा आईओसी क्या रेट से, 8% से, अब लिखो आप, कितना आता है चेक करो, कितना आ रहा है, हो गया, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत। ये प्रॉफिट क्यों 50,000 लेस किया, एक समझ आ गया ना, तो 1.5 लाख में से 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में डाले, 50,000 का ही प्रॉफिट था दोनों पार्टनर्स में जो एडजस्ट हुआ था। वापस समझाओ, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 29 होता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 28। कम टू क्वेश्चन नंबर 28, पढ़े एक बार। Amit and Brahmit started business on 1st April with capital of 15 lakh and 9 lakh. अब दो पार्टनर्स है अमित और ब्रह्मित। 1 अप्रैल 2025 को कैपिटल कितना है, ध्यान देना, 15 लाख और इसका कैपिटल है 9 लाख। On 1 October they decided that their capital should be 12 lakh. 1 अक्टूबर को क्या डिसाइड किया, कैपिटल कितना होना चाहिए, देखो ध्यान दो। Amit and Brahmit started business on 1 April with capital of 15 and 9. 1 अक्टूबर को डिसाइड किया कैपिटल 12 लाख होना चाहिए और इसने डिसाइड किया कैपिटल 12 लाख होना चाहिए। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि 15 लाख का कैपिटल, 15 लाख का कैपिटल कितने टाइम का था बताओ,
1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर। उसके बाद द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वाज मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग विड्रॉइंग बाय चेक आईओसी एट 8%। अब मेरे को बताओ, अपने को 31 मार्च 2026 का आईओसी निकालना है। यू नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। आपको आईओसी निकालना है फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 का। ध्यान दो, 15 लाख का कैपिटल 1 अप्रैल को था, बाद में कैपिटल कर दिया 12 लाख। पहले कैपिटल 9 लाख था, इधर कर दिया 12 लाख। इसका मतलब मेरे को बताओ, 15 लाख का कैपिटल कितने टाइम के लिए रहा है, और अगला 12 लाख का कैपिटल कितने टाइम के लिए रहा है। ये वाला कैपिटल का ड्यूरेशन क्या था और इसका ड्यूरेशन क्या था, चेक करो। ये कैलकुलेशन समझ में आई आपको। 15 लाख का कैपिटल 6 महीने का था, 12 लाख का 6 महीने का था। यस और नो? सबको क्लियर है पॉइंट? तो लिखो आप, इंटरेस्ट ऑन अमित कैपिटल 15 लाख पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12 लाख पे। देखो चेक करो, 15 लाख पे 8% 6 महीनों के लिए। ये कैलकुलेशन वापस समझाऊं क्या? मेरी बात फिर सुनना। क्वेश्चन ये बोल रहा है 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक आपका कैपिटल 15 लाख का था, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का कैपिटल 12 लाख का हो गया है। तो पहले कैपिटल 15 लाख का था जिसपे 8% ब्याज है 6 महीने का, बाद में कैपिटल 12 लाख का रह गया है, तो 12 लाख पे 8% 6 महीने का। वापस समझाओ। अब बताओ, 15 लाख का 8% निकालो, डायरेक्ट करो कैलकुलेशन। 1,20,000 रुपए, और 1,20,000 का 6 महीने का करो हाफ, 60,000, तो 60,000 प्लस 12 लाख का 8%, 96,000 हाफ, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया, 1,08,000। ये तो एक आया, करो कॉपी। कर लिया? बोलो समझ में आया? अच्छा, ऐसे सेकंड पार्टनर का आप लोग कर लोगे। अब सेकंड पार्टनर में कैपिटल पहले 9 लाख था, तो इंटरेस्ट ऑन 20 कैपिटल, तो 9 लाख का 8% 6 महीनों के लिए, बाद में 12 लाख हो गया, तो 36,000 प्लस 48,000, या 84,000।
बोलो, इसमें कोई डाउट? वापस समझाओ। एनी कंफ्यूजन? ये क्लियर है? अच्छा, यहां है ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक नोट करके लिख लेना आप लोग। देखो, ये वाला पॉइंट एक सब लोग समझना, जब भी आईओसी निकालते हैं हम लोग, whenever we calculate IOC, अगर हमको कैपिटल और करंट दोनों के बैलेंस गिवन है, हम जब भी आईओसी कैलकुलेट करते हैं अगर कैपिटल और करंट दोनों के बैलेंस गिवन है, तो आईओसी कभी भी करंट पे नहीं मिलता है, हमेशा फिक्स कैपिटल पे ही मिलेगा आईओसी। अभी जैसे मान लो आपको ऐसे गिवन होता है, एक बैलेंस शीट गिवन होती, और ये मान लो लिखा होता है 31 मार्च 2026 की बैलेंस शीट, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ऐसे लिखा कैपिटल ए बी 1,50,000, और लिखा होता है करंट। अब बोलते हैं आईओसी निकालो। अब ये ध्यान रखना, अनलेस गिवन, ये कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या रहता है, क्यों, ये कैपिटल को आप कभी टच करते ही नहीं हो। द बैलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल ऑलवेज रिमेन सेम, हमेशा ये बात ध्यान रखना, फिक्स कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। अगर आपको आईओसी कैलकुलेट करना है और आपको करंट और कैपिटल दोनों गिवन है, तो इस पे कभी भी आईओसी नहीं निकलता है। आईओसी हमेशा किस पे निकलेगा, कैपिटल पे। और अगर कैपिटल फिक्स है तो ओपनिंग कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्लोजिंग ही ओपनिंग होती है, क्योंकि इस कैपिटल में कुछ चेंजेस होते ही नहीं है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना, अगर हमको, जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया था 29, वहां तो देखो एक ही कैपिटल गिवन था, नेचर फ्लक्चुएटिंग है। अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल और करंट दोनों का बैलेंस गिवन है, इसका मतलब कैपिटल का नेचर क्या है, फिक्स है। इसका मतलब कैपिटल का नेचर क्या है। और ऐसे केस में जब भी आईओसी निकालेंगे, ऐसे केस में जब भी आईओसी निकालेंगे, तो करंट पे कभी भी आईओसी नहीं निकलेगा। मतलब अगर हमको फिक्स कैपिटल का मेथड गिवन है, फिक्स कैपिटल में कितने अकाउंट मेंटेन करते हैं बताओ, दो, एक तो कैपिटल और एक करंट। सारे एडजस्टमेंट कहां करते हैं, करंट में। करंट पे कभी आईओसी नहीं मिलता है, आईओसी सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे मिलता है। फ्लक्चुएटिंग का दिक्कत ही ना, तो एक ही मेथड है। बट अगर मेथड फिक्स है तो करंट पे नो आईओसी विल बी अलाउड, आईओसी विल बी ओनली ऑन फिक्स कैपिटल। तो ये नोट लिखो एक बार आप लोग, लिखो नोट, इन केस of calculation of IOC, if the method is fixed, then no IOC will be allowed on current account balance। किस पे नहीं मिलेगा, only on fixed capital IOC will be allowed। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे अलाउ करेंगे, सिर्फ फिक्स कैपिटल पे।
ये वापस समझाऊं क्या पॉइंट? शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? सबको क्लियर है? अच्छा, अब है ना, आप एक बात वापस समझो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको आ गया समझ में? अब है ना, आप एक पॉइंट समझो, आईओसी का नेचर बताओ क्या है? चार्ज है, अप्रोप्रिएशन है? आईओसी का नेचर अप्रोप्रिएशन। अगर डीड साइलेंट है तो आईओसी होगा क्या? नहीं होगा। प्रॉफिट कम है और आईओसी ज्यादा है तो आईओसी देंगे क्या? डीड साइलेंट है तो नहीं देंगे। अगर प्रॉफिट कम है और डीड अलाउ करती है आईओसी तो लॉस में लेके जाएंगे क्या? नहीं। कौन से रेशियो में जाएंगे? प्रॉफिट के रेशियो में। या तो आईओसी या कैपिटल, एक ही रेशियो आएगा वो, ठीक है? अच्छा, अगर प्रॉफिट कम है और आईओसी ज्यादा है और डीड बोलती है आईओसी इज अ चार्ज, तो लॉस बुक करेंगे क्या? अगर प्रॉफिट कम है और आईओसी ज्यादा है और डीड बोलती है आईओसी इज अ चार्ज, तो लॉस बुक करेंगे क्या? नहीं करेंगे। फिर तो भले ही फर्म लॉस में जाए, क्योंकि डीड में क्लियर लिखा है आईओसी क्या है? चार्ज है, तो लॉस हो तो भी हम आईओसी देंगे। और मान लो अगर फर्म लॉस में है और डीड ऐसे बोल रही है, फर्म लॉस में है और डीड बोल रही है आईओसी इज अ चार्ज, तो देंगे क्या? देंगे, भले ही फिर लॉस इंक्रीज हो जाए। यहां तक कोई डाउट? वापस समझाओ? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब आप लिखो नेक्स्ट हेडिंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लिख लिया? अब है ना, आप एक चीज समझो, ये पार्टनर और फर्म, ध्यान दो। अब ड्राइंग में बताओ कौन किसको पैसा देता है? फर्म। ऐसा ही होता है, पार्टनर विड्रॉ करता है फर्म से, तो पार्टनर क्या पे करेगा फर्म को? इंटरेस्ट। पार्टनर क्या देगा फर्म को? तो फर्म के लिए आईओडी क्या है? फर्म के लिए आईओडी क्या है? अब सबसे पहले यहां एक पॉइंट समझना। अब मैं आपसे पूछता हूं, आईओडी का नेचर चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, बता आईओडी द चार्ज और अप्रोप्रिएशन? बोलो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है? चार्ज मतलब फर्म अर्न करे नहीं करे पे करना ही है, भले फर्म लॉस में आ जाए। अप्रोप्रिएशन तभी देना है जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा। तो आईओडी क्या है? अच्छा, कितने लोग बोल रहे थे चार्ज है? कोई नहीं। अप्रोप्रिएशन? कुछ बोल रहे अप्रोप्रिएशन, और कुछ भी नहीं है, ना चार्ज ना अप्रोप्रिएशन। अच्छा, कितने लोग बोल रहे ना चार्ज ना अप्रोप्रिएशन? आप फर्म की इनकम है ना, आप लॉजिक समझो, आईओडी फर्म के लिए क्या है?
ये तो फर्म की इनकम कैसे चार्ज अप्रोप्रिएशन हो सकती है? एक्सपेंस ही तो चार्ज अप्रोप्रिएशन होंगे ना, लॉजिक समझो। चार्ज या अप्रोप्रिएशन सिर्फ एक्सपेंस ही तो होगा। मेरे को कोई कमाई हो रही है, मैं बोलूं नहीं फर्म लॉस में पैसा मत दो। हमेशा ध्यान रखना आईओडी ना तो चार्ज है, क्योंकि ये तो फर्म, देखो चार्ज और अप्रोप्रिएशन आइटम रिलेट किससे कर रहे हैं? एक्सपेंस है। आईओडी फर्म के लिए क्या है? इनकम है। तो आईओडी इज नीदर अ चार्ज नॉर अप्रोप्रिएशन, ना तो चार्ज है ना अप्रोप्रिएशन है, क्योंकि वो फर्म के लिए एक इनकम है। तो लिखो आप, देखो ये लिख लिया आप लोगों ने, ऐसे फॉर्मेट बना लो एक बार। ये फॉर्मेट बनाओ। आईओडी नीदर अ चार्ज इट इज इनकम। ना तो चार्ज है ना अप्रोप्रिएशन है। ये नोटिंग कर लिया? सबने कर लिया नोटिंग? ये नोट हो गया। अब जर्नल एंट्री। अच्छा बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी? आईओडी फर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्रेडिट। तो लिखो आप, लिखो फटाफट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नेचर फ्लक्चुएटिंग है तो, करंट अकाउंट डेबिट, नेचर फिक्स है तो, टू आईओडी। और फिर क्लोजिंग एंट्री करो। इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं बन रहा है तो पीएनएल में भी लेके जा सकते हो। मान लो फर्म लॉस में है, अच्छा लॉस के केस में आईओडी का कोई लेना देना नहीं है, लॉस होगा तब भी आईओडी चार्ज करोगे आप। ये तो फर्म की इनकम है, ध्यान रखना। क्रेडिट करने का लॉजिक, क्योंकि रेवेन्यू है, डेबिट किया मतलब रेवेन्यू की सेकंड एंट्री है। प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बुक कर दी हमने, है ना? चलेगा, कहीं भी डाल दो। पीएनएल बन रहा है तो पीएनएल में करो, आप अप्रोप्रिएशन बन रहा है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन ज्यादा बेटर है फिर, क्यों पार्टनर्स के थ्रू है ना। अगर अप्रोप्रिएशन नहीं बन रहा है तो पीएनएल में कर दो फिर आप। बट आईओटी का कोई मतलब नहीं है, यू कैन ट्रांसफर इधर टू पीएनएल और पीएनएल अप्रोप्रिएशन, क्यों फर्म की इनकम है, बस पार्टनर के थ्रू आ रहा है इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन में करेंगे अपन लोग। बोलो ये नोट कर लिया?
सब लोगों ने नोटिंग कर लिया? अब नेक्स्ट आने को कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। देखो अब कैलकुलेशन ऑफ आईओडी, देखो अब आईओडी कैलकुलेशन depends on pattern of drawing. देखो आईओडी कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑन पैटर्न ऑफ ड्राइंग। मतलब आईओडी कैलकुलेशन किस पे डिपेंड करती है? ड्राइंग के पैटर्न पे। फिर लिखो आप, पैटर्न ऑफ ड्राइंग कैन बी पॉइंट नंबर 1 लिखो इवन, सेम, यूनिफॉर्म। सेकंड लिखो अनइवन। अब आईओडी का कैलकुलेशन 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है। देखो ध्यान देना, देखो आप ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन डिपेंड करता है पर्टिकुलर 2 पॉइंट पे। एक तो ड्राइंग का पैटर्न क्या हो सकता है? एक जैसा। एक होता है अनइवन, अलग अलग। इवन मतलब एक ही पैटर्न है ड्राइंग का, फिक्स पैटर्न है, सेम पैटर्न। और अनइवन मतलब अलग अलग। तो अब आप मेरी बात समझना, आईओडी का कैलकुलेशन 2 पॉइंट पर डिपेंड करता है। पहला, पैटर्न सेम है, पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। अब सेम मतलब क्या होता है? तो लिखो आप, अब इसने लिखा पॉइंट नंबर 1, when pattern of drawing एक जैसा है, when pattern of drawing is same, ब्रैकेट में लिखो even, मतलब एक जैसा पैटर्न है। अब लिखो आप, under this method IOD can be calculated as per following 2 methods. Product method, shortcut method. Under this IOD can be calculated as per following 2 methods, product method and shortcut method.
तो पहला केस क्या है, जब ड्राइंग का पैटर्न सेम है तो आईओडी को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, एक तो प्रोडक्ट और एक कौन सा, शॉर्टकट मेथड। अब पैटर्न क्या हो सकता है, तो सेम पैटर्न कैन बी, सेम पैटर्न कैन बी। अब कैसा हो सकता है सेम पैटर्न, फिक्स अमाउंट at beginning of every month, fixed amount, सेकंड लिखो, at end of every month, fixed amount, in mid of every month, देखो एक बार फिर मैं समझा रहा हूं, fixed amount at the beginning of every month, fixed amount at the end of every month, fixed amount in the mid of every month, for fixed amount in the beginning of every quarter, end of quarter, और fixed amount in mid of quarter। ठीक है, चलो इस पॉइंट को फिर कल से करते हैं कंटिन्यू।